आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द टॉपिक probability and the subtopic is how to calculate expected value। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली हम लोग ऐसे देखें कि कैसे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को समझने के लिए चलिए फिर हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। Suppose that random variable x must assume one of the values, एक वैल्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आउट ऑफ x1 x2 x3 सिमिलरली xn, तो इनमें से कोई एक वैल्यू x का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। और एंड that with the probability function values, that is f x1 f x2, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x3, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ xn, तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ xn का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद then the expected value of the random variable n denoted by e, expected value of random variable x is given by the given formula. Formula is expected value of x equal to x1 multiplied by probability function of x1 plus x2 multiplied by probability function of x2 plus x3 multiplied by probability function of x3 so on। हम लोग प्लस जो भी हम लोग का नंबर होगा वहाँ तक जाएंगे xn मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ xn। तो ये फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दैट इज़, तो शॉर्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स आई, वेयर i इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू n। तो ये फार्मूला के आधार पे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हैं। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x माना गया है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x हम कैलकुलेट इस फार्मूला से करेंगे। तो चलिए फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स के आने का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ हेड इज रैंडम वेरिएबल अपियरिंग व्हेन टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो दो कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, हेड आने का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इन द अबव क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल क्या होगा, एज्यूम तीन वैल्यू हो सकता है। दो सिक्का हम अगर उछालते हैं तो हेड नहीं आ सकता है, हेड एक में हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, मतलब दोनों सिक्का में हेड नहीं आया, एक सिक्का में हेड आया, एक में नहीं आया और दोनों में हेड आया, तो दैट इज़ द रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। तो ये तीन मेरा वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे x 1 2 3, तो यहाँ पे x 1 2 3 हो जाएगा आपका 0 1 2 3, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 2। चलिए फिर फंक्शन देखते हैं। फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन x1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन x
ज़ीरो यहाँ पे है तो x ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन x2 का क्या वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन x2 का वैल्यू है x1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी फंक्शन x3 का वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन x2। तो इसको हम लोग जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो x यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल हेड को एज्यूम किया जा रहा है, तो हेड नहीं आएगा, मतलब एक भी हेड नहीं आया तो क्या होगा, तो हेड नहीं आने का, एक सिक्का उछाले हेड नहीं आने का चांसेस 1/2 होगा। और दो सिक्का है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 1/4। सिमिलरली एक सिक्का उछाले तो एक में ज़ीरो आया और एक में हेड आया तो हेड आने का चांसेस 1/2, और दोनों सिक्का में हेड आ रहा है मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये आपका f0 प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x0 x1 x2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूले में पुट करेंगे इसके वैल्यू को। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल E विथ इन ब्रैकेट x, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x1। उसके बाद प्लस करते हैं x2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x2 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x3। तो ये हम लोग को तीन ही बार हेड आने का 0 1 2 3 का था, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला का वैल्यू था 0, x1 का वैल्यू 0 था, 0 मल्टीप्लाइड बाई f प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 1, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 आने का चांसेस कैलकुलेट किए थे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 0 प्लस 1/2, और इसको करेंगे तो प्लस 1/2 इक्वल टू 1 इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कमिंग हेड। तो आंसर हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कमिंग हेड इक्वल टू 1। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख के इसको समझते हैं। एक और क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड until either a head or 4 tails occurred। मतलब एक कॉइन को उछाला जा रहा है, तब तक उछाला जा रहा है जब तक एक हेड नहीं आ जाए या 4 टेल नहीं आ जाए। आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या है, तो नंबर ऑफ टॉसेस, तो कितने टॉस करेंगे कि हमको एक हेड आ जाए या 4 टेल आ जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस निकालते हैं। पहला सिक्का अगर हम उछालते हैं तो हमको हेड आता है, दूसरा सिक्का उछालेंगे तो टेल आया और पहला में हेड आया था, तीसरा सिक्का उछाले तो टेल आया तो टेल टेल हेड हो गया, चौथा सिक्का उछाले तो टेल आया टेल आया टेल आया और हेड आ गया, और पांचवा बार जब सिक्का उछाले तो टेल आया टेल आया टेल आया और हेड आया। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 4 टेल्स, तो 4 टेल यहाँ पे आया और एक हेड आया। तो इस तरह से हम लोग सैम्पल स्पेस को बना लिए कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 5 बार सिक्का उछालना होगा, तब जा करके 4 हेड और एक 4 टेल और एक हेड आ सकते हैं। तो 5 बार आपको सिक्का उछालना होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ है कि आपको एक हेड और 4 टेल आने चाहिए, तो 4 टेल आ गया और एक हेड 3 टेल आए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है द रैंडम वेरिएबल x किसको डिनोट करता है, तो नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड, कितना बार टॉस करना होगा।
तो यहाँ पे जो वैल्यू है x एज्यूम करेंगे, एज्यूम द वैल्यू 1 2 3 and 4 respectively for the sample space is। तो सैम्पल स्पेस को 1 2 3 डिनोट कर लिया। अब चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 1। यहाँ पे जो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग किए हैं, x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हम लोग कर लिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे x का वैल्यू रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 है, तो एक हेड आने का चांसेस 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 4 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अगर 3 है तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 8। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 4। तो x का वैल्यू 4 में हम लोग क्या करते हैं कि 3 टेल और एक हेड लेते हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड एंड 3 टेल एंड 1 हेड, और 4 टेल्स, चारों टेल्स हैं उसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक टेल और एक हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल एंड हेड। अगर इन तीनों को माइनस कर दिया जाए प्रोबेबिलिटी, तो मेरा जो x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो आ जाएगा। तो कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 1 माइनस ph मतलब 1/2, x1 का वैल्यू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/8। तो 1/8 वैल्यू आया। तो 1 2 3 चारों का वैल्यू हमको निकल गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, रैंडम वेरिएबल x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, कितना टॉस करना होगा उसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो x1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x2 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x3 प्लस x4 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x4। वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/2। सबको अगर जोड़ते हैं तो वैल्यू आता है एलसीएम ले लिए 8, तो 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 15/8। तो 15/8 यानी कि इसको अगर करेंगे डिवाइड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू और सिमिलर टू 2। तो हम 2 बार अगर सिक्के को उछालेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो आई होप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करना है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।